नाउ कल जिन्होंने 6 क्वेश्चन किया था, अगर उसमें गड़बड़ी है तो पेपर नहीं दिया आपने आपसे परसों का? देंगे। परसों का कौन सा? आप ही कल से कल आए नहीं? सर नहीं करने आया था तो मिल जाएगा। ए बी क्यू हो गए मिल जाएगा। तब मुझसे यहाँ पे नहीं हुआ, घर जाके करा तो हो गया। सर संडे को टेस्ट लोगे? सर संडे को, इस संडे को ट्रिग्नोमेट्री का नहीं संडे को 2 क्लास होंगी। अब टेस्ट में सिलेबस बहुत वनिता नहीं विजिट कर रहा थी। बात नहीं करो। तुम्हारा एग्जाम होना कब बंद हो गया? बात नहीं करिए। 10 हो गया, 9 से हो गया, 8 हो गया। अभी 10, 9, 8 हो गया। और एग्जाम्पल What is given? That is cos A cos B के equal है। cos B. To prove then show angle A equals to angle angle A is equals to angle B. B. Proof देखिए। Proof में cos A का cos B के equal है। तो B cos by A H cos A is इधर तो equals एक to साइड cos इक्वल है। ये given है, लेकिन यहाँ से cos A माई क्या होगा? cos A की वैल्यू बताओ। B by H होता है ना? QA by PA QA by PA और बोलो cos B क्या होगा? SB by RP। QA किया तो SB by RB RB। इतनी बात सही है? हाँ बोलो। ठीक है, हाँ बोलो। नहीं। ठीक है, सो इट इज गिवन नाउ। अब QA में RB का मल्टीप्लाई हाँ। क्रॉस SB में PA का, लेकिन QA के नीचे क्या चाहिए? QA के नीचे SB चाहिए तो SB इसके नीचे ले आओ, और PA के नीचे क्या चाहिए? RB। इतनी बात सही है? पर सर इसको मैंने क्या क्या मान किया, लो? मेरा SB by QA और नहीं की RB बात। by PA है, तो मैंने इन्वर्टिंग बोथ साइड कर दिया। कोई दिक्कत नहीं है। QA by SB, PA by RB। बन गया? ठीक। अब देखो इसको हमने K मान लिया, तो QA क्या हुआ? QA हो गया SB K, So PA by RB सर QA equals by to K। SB K क्या मतलब? मतलब इक्वेट कर दिया अब ये एक इन दोनों का रेशो सेम है और वो रेशो K है, तो बोलो QA क्या? KSB। KSB हुआ और PA क्या हुआ? ARB। बोलो इतनी बात सही है? अच्छा, हमें क्या एक एंगल सेम है और क्या इसका रेशो सेम है? सेम है। इसका angle इसका का और same सेम है। आ जाए तो क्या ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाए? हाँ। फिर हम SAS और SAS कॉन्ग्रुएंसी लगा देंगे, तो ये अगर ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे तो क्या सिमिलर ट्रायंगल के सभी एंगल्स इक्वल्स होते हैं? हाँ। तो ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, जो कि हमें प्रूव करना है। अभी हमें दिस बाय दिस नहीं पता है। क्या नहीं पता है? This by PQ बाई सर RS। पाइथागोरस थ्योरम। अच्छा, अगर पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो ये बताओ PQ स्क्वायर क्या होगा? PA स्क्वायर माइनस QA स्क्वायर। QA स्क्वायर, लेकिन PA स्क्वायर क्या है? ये क्या स्क्वायर KRB KRB का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस और KSB ये का KSB KSB का होल स्क्वायर। यदि K स्क्वायर कॉमन ले लिया जाए तो क्या ये RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर है? हाँ। और RB स्क्वायर माइनस SB स्क्वायर क्या होता है? बताओ। सर अब नहीं चीज अभी रूट में आएगा ना। अरे होने दो, बताओ इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर क्या है? क्या RS स्क्वायर? हाँ। बोलो, ये चीज समझ में आई कि नहीं? नहीं है। RS स्क्वायर क्या है जरा देखो। अरे हाँ सर आ गया। RB स्क्वायर माइनस RB स्क्वायर और माइनस SB स्क्वायर, तो मैंने लिख दिया। तो बोलो PQ स्क्वायर और Y सर ये कैसे हुआ? RS स्क्वायर, क्या ये K स्क्वायर है? ठीक है, तो बोलो PQ बाई RS क्या हुआ? वो भी K हुआ। हाँ। सर हमने तो पाइथागोरस थ्योरम अरे हाँ दोनों एक ही है। सर फिर रूट लगा के भाई गणित करने के तो कोई एक मेथड होते नहीं है। हाँ। चाहे किसी रास्ते के, जिस गली से पानी निकल जाए सागर में ही जाना है। तो अब हमने यहाँ से ऐसे कर दिया, ओके आ गया कि नहीं? क्यों हम नीचे नीचे रूट लगाए, रूट के चक्कर ही में ना पड़ो, सीधा आ गया कि नहीं? अब इन दोनों को कंपेयर करो, ये भी किया वो भी किया, तो क्या सब इक्वल हो गया? तो वो
बोलो QA by SB equal to PA by PA by RB RB is equals to PQ by RS. PQ by RS। क्या कोई ट्रिपल सिमिलरिटी भी है? हाँ सो भाई सर K तो इक्वेट करो उससे is equals to K. अच्छा ठीक है। और सर वो नहीं लिखा कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 2 वो भूल गए। लिखो ना सर। चलो भाई ट्रिपल सिमिलरिटी क्राइटेरिया क्या हो जाएगा? क्या PQA इज सिमिलर टू RSB हो जाएगा? Yes, sir. ट्रायंगल PAQ सिमिलर टू RSB बट वी नो कि corresponding angles of similar triangle are equal. of similar Triangles triangles are equal. So angle A is equals to angle B hence equal. सही है? हाँ सर। समझ में आया माही? सर ये एक ही ट्रायंगल में हो सकता है? नहीं हो सकता, ऐसा कई टीचर कराते हैं लेकिन सर हमारे टीचर ने एक ही ट्रायंगल में एक में कराने में तो एक ही लाइन का है। एंगल अपोजिट टू इक्वल। तो दिया होता तो करते हैं, बट ऐसा कोई पर्टिकुलर केस में हो नहीं गया सर तो बन सकता है ना हमारे सामने। बना दिया तो अच्छा है। तो वो ज्यादा इजी। इजी से नहीं मतलब है, जब वो दिया होता, दिया नहीं है तो मैं अपने मन से कैसे मालूम कि एक ही ट्रायंगल है? वेन इन वन ट्रायंगल दिया है क्या? और फिर इसी के एनालॉगस क्वेश्चन नंबर वो है, कौन सा sir? देखो बिल्कुल यही चीज है। एग्जाम्पल 2 देखो, उसमें भी नहीं दिया है सिमिलर ट्रायंगल में, तो अलग अलग में दिया है कि P और Q। तो नाम से कैसे पता लगा सकते? बिल्कुल वही सवाल है। क्वेश्चन नंबर 11 करो। खुद से करना है? नहीं, एक्सरसाइज 8.1 11 क्वेश्चन का फर्स्ट बताओ। वैल्यू ऑफ 10 क्या 1 से हमेशा कम ही होती है? नो 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 फॉल्स। बड़ी भी हो सकती है? क्या √3 भी हो सकती है, जो कि 1.7 है? वन भी हो मतलब सकती है। 10 का वैल्यू मतलब क्या? ये देखना। यानी अगर मैं 10 की वैल्यू देखूं तो 0 होती है, 1/√3 होती है, 0 होती है, 1 होती है नहीं सर और इंफिनिटी होती है। हाँ। ये सारी होती है स्पेक्ट्रम। हाँ। तो इसमें ये 0 है, तो ये अलग अलग धीरे धीरे बढ़ती बढ़ती इंफिनिटी तक जा रही है, तो इसलिए ये फॉल्स है। वैल्यू ऑफ 10 सर 1 से कम तो किसी में नहीं हो सकता। 10 0 is 0। ठीक है, सर 1 से कम किसी में हो सकता है साइन कॉस के? नहीं होता है। सेकंड देखो, सेक 12/5 है, क्या ऐसा हो सकता है कभी? सेक 12/5। अब आगे देखो, ठीक है, समझने की कोशिश मत करो। सेक क्या चीज होती है? सेक क्या हाइपोटेनियस बाई बेस होता है? हाँ। तो हाइपोटेनियस ऐसा कभी हो सकता है 12 हो हो जाए सकता है, 5 true, true, हो true, सकता है। तो ट्रू फॉल्स है सर थर्ड देखो, वाला। cos is the abbreviation of cosecant. No, it is the abbreviation of cosine. ये सर फॉल्स ये है ना false हो गया। सर एब्रीविएशन क्या होता है? मतलब Short form, सारांश स्वरूप। It is सर सेकंड ट्रू abbreviation कैसे हुआ? हाँ फोर्थ भी फॉल्स है। of जो sec होगा फोर्थ वो भी फॉल्स है, हमेशा फिफ्थ भी फॉल्स है। हाइपोटेनियस बाई बेस है, तो हाइपोटेनियस तो बड़ा हो सकता है। हाँ। तो ये एब्रीविएशन ऑफ कोसाइन। फोर्थ भी फोर्थ फॉल्स है। देखो, फोर्थ क्या है? कॉट ए इज द प्रोडक्ट ऑफ कॉट एंड ए। गलत है सर। ये गलत है। जैसा कि शिवम ने बताया कि cot a का मतलब cot into a नहीं होता है। कॉट Cot एंगल of ए A, पे। cot of a, sin of अच्छा sin, थर्ड क्या है? sin थर्ड of भी फॉल्स नहीं, फिफ्थ भी फॉल्स है सर। sin थीटा 4/3 हो सकता है, नहीं हो सकता, 3/4 हो सकता है। क्योंकि sin हमेशा क्या चीज होती है? P/H और P/H H तो कभी P तो बड़ा propel कभी हो होगा सकता नहीं। है। तो इसलिए फॉल्स है, क्योंकि वैल्यू ऑफ sin कैन नॉट बी ग्रेटर देन 1। सर एक बार थर्ड समझाओ। हाँ, मतलब कोसाइन का एब्रीविएशन, कोसिकेंट का तो कॉसेक होता है। हाँ।
अच्छा एब्रिविएशन मतलब क्या? शॉर्ट फॉर्म, साइन, कोसाइन, टेंजेंट, कोटेंजेंट, सीकेंट और कोसिकेंट। तो ये किसके किसके फॉर्म है? एब्रीविएटेड फॉर्म, एब्रीविएटेड फॉर्म, और ये फुल फॉर्म है। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक। कोसेक। so value of sin theta cannot exceed 1. Value of sin can not be greater than 1. आगे बढ़िए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो फॉर सम स्पेशल एंगल्स। सम स्पेशल एंगल्स का मतलब है 30 डिग्री, 45, ऐसा कुछ मैंने पहले भी बता दिया यहाँ। हाँ टेबल पे बना। टेबल में परसों भी करा है। हाँ सर। सर वो वैल्यू रिक्वायर्ड है सब तो हमें टेबल हमारी शीट मिल जाएगी भी देते हैं। अब देखो आगे बढ़िए। सो हमारे पास एक ट्रिक है, साइन, कॉस, टेन, कॉट और सेक, कोसेक। मान लीजिए अगर आपको इनके एंगल लिखने हैं तो फिर आप कैसे लिखेंगे? सर रूट 0/4 रूट 1/8। कौन है जो 1 मिनट में आके बोर्ड पे लिख जाए? सर मैं आओ फिर। सर मैं कर सकता हूँ सर, प्लीज सर बुला लो। देखो देखते हैं वो 1 मिनट में टिक पाती है। 1 मिनट क्यों मैं उससे थोड़ा ज्यादा लेके कर दूँ। ज़्यादा नहीं लेना। चलो आ जाओ। साइंस टाइम तो देखो। अरे गलत है सर, करते ही गलत कर ले। बताओ मत, हम देख रहे थे, पहले बता दो वो ठीक कर देगी। तो तुरंत ही कर ले लेंगे, आप बताओ मत। ये क्या? तेरे को थोड़ी ना बताओ मत, फिर सर हम बता ही नहीं रहे। फिर इनाम है इसमें। 2-3 लोगों से और भी कराएंगे, इसलिए करने दो पहले। अच्छा तीनों ने अगर सही कर दिया तीनों को मिलेगी। अब तो सर मुझे बुलाएंगे बस पहले इनको तो करने दो। उल्टा कर दिया सर, शिवम कोई मार दिक्कत दिया। सर सर, 50 कितना चलता है? सेकंड रो में करेगा। सर सच्ची में विद ऑनर। चलिए वीज ऑनर क्योंकि आपने वो 0 वो √3 कर दिया। चलो। वही तो मैं बोल रही हूँ, अरे तो सब चलता है, इतना तो होता ही है। अभी गलत नहीं होगा तो फिर सीखोगे कैसे? तो मुझका ले बोली मुझे कितना हमको एक ही गलती का तो इंतजार है। हमारा प्लान है। चलो हाँ हाँ कर अच्छा हो गया। हाँ हाँ कर। बस 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 बस। कुछ बताने की जरूरत नहीं है, करने दो। सर हो गया 1 मिनट। सर 2 बार खेल रहे थे। जाओ। थैंक यू।
और कौन आ रहा है? सर दूसरा पेन दीजिए। सर ये गलत है। कौन सा ब्लैक है? दूसरा पेन दीजिए। रेड? ब्लू ब्लू। सर मैं करूँ? सर दीपांशु आ जाओ, आएगा। आइए, आ जाओ। सर दीपांशु कह सर रहे प्राइस हैं दोगे क्या? दीपांशु को बुला। इसको तो प्राइस सर दीपांशु कह रहे हैं मेरे को आना है। तो दीपांशु को खुद बोलना चाहिए, वो एक उसको क्या एजेंट चाहिए। सर उसको शर्म आती है। उसको आनी भी चाहिए। तेज बच्चों को तो शर्म आनी चाहिए ना थोड़ी बहुत। वो कैसे दे रहे हैं? ये क्या करते हैं? सीधी सीधी आप भी हो लाइन। नो सर। हार मानने वालों के पहले लिए सर मैं अगले साल आपको करके दिखाऊंगा। अगले साल ले सकते हैं। अगले साल ले सकते हैं। हाँ सर शिवम की हिंदी में 19 है। अच्छा तेज है वो, शिवम तेज लड़का है। सही है ना? एक फिर अपना करो तुम तो। 40 मिनट हो गए। सॉरी 40 सेकंड। 50। ऐसे मत बोलो। जीरो शिवम तेरा बैग दिया। बेस्ट। सर पेपर दे दो ना। ठीक है लाइन। अरे सर बताओ। गलत हो गया लास्ट में। गलत कब? ये टू गलत है। सर कोसेक का भी 90 डिग्री बन होगा ना। और बाकी कौशल में सही ठीक है। तो 1 मिनट 30 सेकंड। यहाँ पे टू आएगा, यहाँ पे टू और वो जीरो में कर सकते हैं। वहाँ पे वन है। हाँ। वो आएगा। चलो दीपांशु आ जाओ। अरे आओ खुशी। हमारा सर ये चलिए कह रहे पहले लड़की आई थी फिर मैं सही कर दूंगा मेरी इज्जत चल जाएगी। तो उसका नाम ही है शर्मा। कौन आ रहा है और? सर देखो सर अभी टाइमर लगाया हुआ है सर फिर आप चीटिंग करते हो। बस अरे तू भी करेगा। अरे भाई क्या नॉमिनी आ जाएगा? अट्टी 500 गया ना। आ रहे थे इसमें नाटक कर रहे थे। आप पीछे बैठ जाओ बेटा, ऐसे नहीं करते। बिठा दो सर, माता करता है। और कौन आ रहा है कोई? फिर एक मिनट बिताना मत। एक सर अनुराग आ रहा है। हाँ सर आ रहा हूँ। यस।
अरे व्यूज के टू बनाया है ठीक है हीरो किसी का रुकिए ये अपना तो सर जाओ आओ आ जाओ कैटरीना अरे टीवी चलो इधर नहीं है कहाँ गया ये लो बस ठीक है चलो रांची कुछ भी बताना नहीं है नहीं है सही। समझे नहीं तो इलीगल हो जाएंगे कंपटीशन से बाहर पूछ के नहीं करना चलो सर देखो सर अरे पाकिस्तान सर इसके नीचे वहाँ भी आप नहीं है आदित्य सर जिसका पेपर है वो कितने सर चैतन्य का मैथ में 40 और तो 40 है यकीन तो नहीं होता बात पे चलो सर इस वाले में नहीं पहले वाले पुनर्जन्म की बात करते हैं सर दे दो इसको सही है सर सर खेल गया अनुराग सर सब सही है दे दो ये ऐसी है अरे छोड़ ना मुझे करने दे सब ब्लू पेन है जो ही है थैंक यू सही है सर इसका भी सर शिवम कह रहा है तो सही होगा बेसिक ही है मजा अरे मजाक है बेसिक चलो रुक जाओ। ये लो। सर ये दो चीज सेम कैसे हो सकता है 1/√2 और रूट हाँ हो सकता है हाँ क्या दो जगह सेम हो सकता है सर गलत है क्या अरे बताओ सही सर है वो 1/√2 और तेरे को क्या दिख गया हैं? बोलो सर बोलो ये देखो सर, सर ये ये सैक में 1/2, सर सैक में 3rd नंबर पे वो देखो √2 और सर 1/√2 √2 1/√2 होगा ना शायद ये सर ना पांचवा गलत है इसका इनाम कौन ले गया सर इसका सर वो गलत है। ये आदित्य यहाँ से लड्डू जगह के पीछे खड़ा नहीं ये गलत हो गया ना सर क्या सर अच्छा √2 होगा ईमानदारी का लेना चाहिए ना राइट लेजेंड गलत हो गया बस इतना ठीक है ना मुझे दे दे चल नाउ अरे सर ये रबड़ की देखते रखी हैं नहीं रबड़ है इनाम में कंसोलेशन प्राइज आप रखें सर वो पेज तो दे दो सर परसों जो टेस्ट में आपने चल तो लगभग काफी लोगों को आ गया है इसका मतलब है मान सकते हैं 70% को जान गए वो एक दो बार हाँ? वो सब बता देंगे चलो नाउ एग्जाम्पल 7 पे आइए एग्जाम्पल 6 एग्जाम्पल 6 says in सर कल ये टेस्ट पेपर चेक नहीं हुआ कल सर दे दो ना दे रहा हूँ वो बीच में दे दूंगा सर इसका कोई यूज होता है क्या जो आप टेबल बनवाए हैं हाँ होगा ये 5 सेंटीमीटर है क्या होगा सर
बात न करें ABC। सो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल बनाओ और ये पता करना है लेंथ ऑफ BC एंड AC। कह रहा है BC पता करो और AC। तो ये मुझे बताओ कि sin 30 क्या होगा यहाँ पे? कौन सी साइड बाई कौन सी साइड? Sir, 5 by BC by AB by BC, AB by AC, AB by AC, AB बाई AC। यानी परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस। सर बोलो, होगा कि नहीं होगा? अच्छा साइन से जोड़ दो। sin 30 लिखा है कि नहीं? हाँ। तो sin 30 इज परपेंडिकुलर बाई, लेकिन sin 30 की वैल्यू क्या होती है? 5 by 1/2 होती है। लिखो 1/2। और AB कितना है? 5। 5। तो AC कितना होगा बताओ? मैं बताता हूँ 10। 10 हुआ? तो ये 10 सेंटीमीटर हो गया। अब AC की जगह आप क्या लिख दें? अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। अब 10 लगा देंगे। चलो 10 लगाना चाहते हो? हाँ 10 लगा चलो। देंगे तो tan 30 क्या होता है? 10 tan 30 का फार्मूला बताओ पीयूष जाट। ये ठीक बता रहे पीयूष जाट से। हाँ आप बताओ। 1/√3 तो होता है वो पीयूष जाट साइड बाय साइड बताने। बताओ बेटा कौन सी साइड और कौन सी साइड? किसी भी चैप्टर में ठीक नहीं हो क्या? हाँ? tan की tan 30 की वैल्यू बताओ। अरे मैं बताता हूँ। हाँ? जब अच्छा A by 1/, √3। सर AB by BC। ये भी पता है ना सर? BC AB कितना है? 5। तो 5/BC is 1/√3। हाँ BC का उधर मल्टीप्लाई करो। BC हो जाएगा 5√3। बात समझ में आई? और या इन दोनों की मदद से पाइथागोरस थ्योरम लगाओ तो भी ये आ जाएगा। ओह हाँ वो लगा लो। सब पाइथागोरस ज्यादा सही। ठीक है तो ये बताओ AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर प्लस कभी साइन तो लगाना पड़ेगा ना। AC स्क्वायर और इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AB स्क्वायर कितना है? 5। दैट इज 10 स्क्वायर। तो BC स्क्वायर इज 10 स्क्वायर माइनस 100 minus 20 by 75। 75 को क्या समझते हो? 75 सेंटीमीटर। रिजेक्टिंग नेगेटिव रिजेक्टिंग नेगेटिव साइन। क्या आप इसे 25 into 3 समझते हो? क्या 5 बाहर आ जाएगा? हाँ 5/3 तो BC कितना हो जाएगा? 5/3। 5√3। एग्जाम्पल 7 देखिए। एग्जाम्पल 7 में कह रहा है, अब सभी सवाल ऐसे ही हैं। PQ 3 है, PR 6 है। यार हमें सिर्फ BC निकालना था। ये 3 सेंटीमीटर है, ये 6 सेंटीमीटर है। अब कोई आपसे पूछ रहा है कि मुझे इसमें PRQ एंगल बताओ। तो ये R एंगल है, दिस इज Q एंड दिस इज P। तो बोलो यहाँ से देख के बताओ साइन R क्या होगा? साइन PQ बाई PR PR। PQ कितना है? 1/2 3/6। 3/6। तो साइन R कितना हुआ? 0.5 तो ये तो साइन 30 हो गया एंगल। साइन R। लेकिन 1/2 किस साइन की वैल्यू होती है? साइन साइन 30 कहीं आपने ये बात पढ़ा है कि इफ साइन B is equals to sin Q then angle B। इक्वल्स टू एंगल। अरे ये ऐसा तो कोई आपने क्वेश्चन अभी तो प्रूव कर रहा है। ऐसा करवाया है? तो अब इससे क्या पता चल रहा है? तो एंगल R किसके इक्वल हो गया? एंगल 30 डिग्री के। अच्छा, भाई अगर साइन की वैल्यू इक्वल हो तो उनके एंगल भी इक्वल होंगे। हाँ सर तो R आ गया है कितना? 30 30। डिग्री। तो बोलो क्या ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है? हाँ तो एंगल P प्लस एंगल R कितना हुआ? और प्लस 90 डिग्री 40 डिग्री, 40 डिग्री। प्रॉपर्टी 180 डिग्री है। 40 डिग्री। तो ये 30 डिग्री। चलो कॉम्प्लीमेंट्री नहीं, हमने एंगल सम प्रॉपर्टी 40 डिग्री सर। तो 40 हाँ, डिग्री 40 तुम क्यों बता रहे हो? 60 डिग्री होगा ना 60 होगा। हाँ वो 20 ऐड कर दो। तो एंगल P कितना हुआ?
60 डिग्री हो गया, बोलो दोनों समझ में आ गई बात। यस सर। अब आगे देखिए एग्जाम्पल 8। हाँ समझो इस बात को। साइन 30 क्या होता है? क्या परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनियस होता है? तो बोलो साइन आर की वैल्यू मैंने पी क्यू बाई पी आर लिखी, इन दोनों की वैल्यू डाली 3 और 6, 1/2 आया। 1/2 साइन के किस एंगल की वैल्यू है? क्या साइन 30 की वैल्यू है? तो साइन आर, अगर साइन आर साइन 30 है तो आर किसके इक्वल हुआ? 30 के, क्योंकि ये चीज अभी प्रूव की है ना पिछली एक्सरसाइज में। तो आर अगर 30 हो गया तो इसे कितना होना चाहिए? 60, क्योंकि तीनों का सम मिला के कितना होता है? तो आ गया कि नहीं? बोलो। अच्छा अभी आप देखो एग्जाम्पल 8। एग्जाम्पल 8 में कह रहा है कि साइन ए माइनस बी हाफ है, लेकिन कैटरीना हाफ किसकी वैल्यू होती है? साइन 9:30 की साइन 30 साइन 30 की वैल्यू होती है। और cos 60 और दूसरा क्या बोल रहा है? cos 60 तो बोलो यहाँ से अब ए माइनस बी क्या आ गया? 30 डिग्री आ गया इस प्रॉपर्टी से। हाँ सर। और दूसरा देखो cos a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री a प्लस बी हाफ है, लेकिन हाफ cos में किसकी 60 वैल्यू? डिग्री। क्या cos के में भी ऐसा ही कोई अनुबंध है कि cos is equals to cos b then a is equals to b? हाँ हाँ सर। ऐसा भी है कि नहीं? A plus B is equals to इसे लिखो cos 60 डिग्री, तो बोलो a प्लस बी क्या हो गया? 60 डिग्री। और इसको इसके नीचे लिख दो। तो मुझे 2A बताओ by 90 2a अगर 90 डिग्री है तो फिर a कितना हुआ? 45 डिग्री। लेकिन a प्लस बी कितना है? 60 डिग्री। अब a उसमें से 45 15 आ डिग्री। चुका है। 15 तो b कितना डिग्री हुआ? 15 15 डिग्री। ये हो गया ना। अब हमारे पास इतनी बात आपको समझ में आ गई ना? अब एक्सरसाइज का आपको फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है और थर्ड क्वेश्चन करना है। ये दो करके दिखाओ। सर ये टेबल लेंगे सर। टेबल याद क्यों करनी है? टेबल में याद करो, अब बाद में याद करना। साइन सर इसमें क्या वैल्यू पुट करना और सर, कर देना है? एक बात बताना, हम टेबल बना सकते हैं क्या टेबल पे? बना सकते हो। ऐसे कोई मार्क्स तो नहीं नहीं कटेगा? कटवा, वो तो अच्छा माना जाता है। सर इसमें वैल्यू पुट करना है आपको में वैल्यू पुट करके फिर एलसीएम ले लेना, ठीक है? और सर ये पूरा करना है, हाँ? पूरा करना है। टेबल वाला पेज खोलना नहीं है। सर इसका बैलेंस फर्स्ट पार्ट करना है। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट सर इसमें डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है, जैसे साइन की वैल्यू। और फिर लास्ट में एलसीएम ले लेना सबका। सबका कॉमन ही आएगा डिनोमिनेटर, कोई ऐसा दिक्कत नहीं होगा। और सर थर्ड कैसे करना है? हाँ? थर्ड अभी करवा नहीं किया, मिटाएंगे ही नहीं हम। समझना नहीं आया तो कुछ तो कर पाएंगे। अब जैसे tan a प्लस बी है 1/√3, तो सोचो 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती होगी? सर स्टार्ट करें, समझ में आई बात कि नहीं? सर स्टार्ट करें। हाँ ऐसा उत्तर आएंगे तुरंत। वैसे आ गए। वैसे हमने इसको 1/2 साइन की वैल्यू लिखी कि नहीं? और साइन हटा दिए तो tan हो, तो tan इसकी वैल्यू को tan नहीं हटा दोगे? चलो दे दो। हमें टेबल बनाना होगा। टेबल मन में याद रखो, बनाना बना लो कहीं। ओके नाउ गलत पेज चला क्या? किसी के बारे में भेद नहीं बताना चाहिए कैटरीना, किसी का भेद नहीं बताना चाहिए। देरी ना बने। चलो ओके नाउ मैं फर्स्ट क्वेश्चन कर देता हूँ, कर देता हूँ।
साइन 60 कॉस 30 नहीं हमने ऐसे लिख लिया सर इसके बच्चे का पार्ट कराओगे? अभी और पार्ट करा रहा हूँ, ध्यान से देखते जाओ। इसकी वैल्यू है √3/2, इसकी कितनी है 1/2 नहीं वहाँ 1/2 √3/2। सर इसमें 1 आता है 1/2 ही है into 1/2 3/4 प्लस √3 क्या होता है 3/4 और प्लस दोनों 1/4 तो क्या ये 4/4 है 1 होगा 1। ओके, अब इसका सेकंड पार्ट देखो, ये एक्सरसाइज 8.2 है। सर 3 कर रहा हूँ ना अच्छा 2 tan स्क्वायर 45 प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। नाउ खुशी tan 45 क्या होता है 1 तो 1 का स्क्वायर। कॉस 30 क्या होता है √3/2 सर ये tan 45 का स्क्वायर क्यों नहीं लिख रहा? tan स्क्वायर 45 मतलब क्या? tan स्क्वायर 45 का मतलब है डिग्री पे स्क्वायर नहीं लगता, यानी 45 इंटू 45 थोड़ी नहीं करना है। हाँ इसका हमारे भी सर बताए ठीक सर मतलब tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर ना, ये tan 45 की जो वैल्यू है उसका स्क्वायर। हाँ, क्योंकि डिग्री पे थोड़ी ना स्क्वायर लगा दोगी कि सर 45। आंसर 2 आएगा आंसर 2 साइन 60 कितना होता है वही होगा √3/2 का स्क्वायर 3/2 देखो, ये सब क्वेश्चन अभी आपसे कराए जाएंगे, कट आपको जाएगा जहाँ सर। डाउट हो पूछ लो। तो 2 बचेगा और √3 का स्क्वायर कट गया ना सर ये दोनों तो तो ठीक है, हाँ तो आंसर 2 आ गया। थर्ड देखो, तो cos 45 डिग्री डिवाइडेड बाई sec 30 प्लस cosec 30 डिग्री cos 45 शिवम cos 45 1/√2 1/√2 और sec 30 sec 30 2/√3 अच्छा जानते हो। और cosec 30 2 ठीक है। देखो √3 यहाँ लिखो, तो इसमें 2 बचेगा। अब ये क्या होगा चेक कर लो, नीचे का दिखा रहा हूँ, ऊपर तो 1/√2 है। सर एक बार टेबल आप तो देखो ठीक है, फिर भी इसी से याद हो जाएगी लिखते लिखते। इन दोनों से √3 आया, यस सर √3 से √3 में डिवाइड किया 1 से 2 में मल्टीप्लाई किया 2 आया। नीचे 4 बचा 1 से करो तो √3 आया, √3 2 या कट जाएगा सर √3 से √3 4 बचेगा कटेगा कुछ नहीं। कटेगा ना अब देखो, अब ये 1/√2 हाँ बेसिक में कट जाएगा। वो नहीं कटेगा क्या √3 से √3 ये देखो सर √3 से √3 नहीं कटेगा तुम ही बताओ, अभी होगा 2 + 4/4 2 अगर मान लो 4 और 4 कट गया तो बचा 2। अब कुछ लोग कहेंगे नहीं ये तो 6/4 है 3/, तो ये जादू है, ये गणित के जादू है। और इसके सबसे बड़े जादूगर तुम ही हो। इसको मैथ्स के स्कैम से नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अब इनटू कर दिया तो चीजें पलट गई क्या? इनटू कर दो तो बाद वाली चीज पलट जाती है। दिस डिवाइडेड बाई दिस डिवाइडेड बाई दिस लिखा, और फिर इनटू कर दिया तो चीज पलट गई। तो अब देखो, इसको लिखो √3 और अपॉन √2, और इसमें कॉमन क्या ले लो 2, तो अंदर क्या आएगा 1 + √3। बोलो ठीक है, लेकिन हम 2 को बाहर रखेंगे, सारे ये इरेशनल नंबर को अंदर ले जाएंगे। इरेशनल को तो मुझे सॉल्व करना पड़ेगा ना। इरेशनल बाहर क्या कर रहा है, तो क्या इस रूट को अंदर ले लें? सर क्योंकि समझ उसे में नहीं आएगा बेचो समझो, यहाँ तक समझ में आ गया। हाँ हाँ यहाँ तक आ गया। अब नीचे मल्टीप्लाई करो, देखो ये √3 या √2 को अंदर ले जाओ जरा, तो क्या 2 √2 और √2 को अंदर ले जाओ
तो क्या 4 2√6 √2 into √3 क्या होता है? कोई ये बताए। √2 into √3 √6 होता है? होता है। सर कहाँ से नहीं समझ में आया? नीचे वाला सर पूरा ही नहीं समझ में आया। जबकि इन्हें पूरा नहीं समझ में आया तो इसे हमें फिर से करना होगा। इन्होंने कहा सर आप ऐसे क्यों कर रहे हो, आप वैसे क्यों नहीं करते? तो अब हम वैसे कर रहे हैं, ऐसे सर। जैसे जैसे ये चाहती कह रहे हैं कि डिवाइड करके इसको अलग रखो, ये फालतू की चीज हमें और डिस्टर्ब कर रही। तो 1/√2 हुआ। अब बोलो इसकी वैल्यू क्या बताई थी? ये मैंने बताई थी sec 30 ना 1/√2 √2/√3 और इसकी 1/2 2 बताई थी। चल तो 1/√2 और डिवाइडेड है, सर डिवाइडेड है तो क्या इसको मल्टीप्लाई कर दें? मल्टीप्लाई अभी नहीं करो, पहले अंदर अंदर एलसीएम लो। √3 एलसीएम हुआ, जहां देवांशी ना समझ में आए समझना, ठीक है? तो 2√3 हुआ। बोलो अब चीजें पलट जाएंगी क्या? 1/√2 ऊपर क्या पहुंच जाएगा और नीचे 2 प्लस √2 को अंदर ले जाना है। आदित्य ले जा पाओगे? नहीं समझ में ये √2 अंदर कैसे ले जाओगे मैंने जो किया हाँ ले आओ। मैं √2 2√2 ठीक है, 2√2 और 2 और ओ समझ गया सर भाई √2 into √3 क्या होता है? समझ गया सर सबसे पहले सर समझ गया मैं वो समझ में आ गई? हाँ इधर देखो, बात नहीं करो। यहाँ तक समझ में आया? हाँ सर। नहीं आया तो बताओ। सर समझ गया एकदम। अच्छा अब हम नीचे वाले को रेशनलाइज करेंगे। सर रेसिप्रोकल नहीं कर सकते? सब कॉमन ले लेंगे ना तो 2 कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचा? √2 plus √6 और इसमें √2 minus √6 लिखो क्यों? और ऊपर अच्छा सही है, क्योंकि रेशनलाइज करना ना, तो नीचे के कंजुगेट मल्टीप्लाई करोगे। हाँ कंजुगेट का मतलब साइन बदल दिया जाता है। तो अब √3 है ऊपर, √3 को कौन अंदर ले जाता है? क्या चैतन्य ले जाता है? तो जो देखे चैतन्य आपसे बोलो, सर मैं लेके जाऊं? कुछ स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। √6 minus √18 √18 3/2। अच्छा नीचे 2 तो रहने दो, अंदर जरा आइडेंटिटी लगा। सर 3√2 लिख दो ना। √2 square minus √6 square हमें 2 minus 6 लिख सकते हैं क्या? हाँ हाँ, क्योंकि √2 का स्क्वायर स्क्वायर कर देंगे। और माइनस √6 का 8 आएगा सही। डिनोमिनेटर में 8 आएगा कंजुगेट से कर दिया? ये नहीं है। कंजुगेट से करना पड़ता है ना रेशनलाइजेशन। 9th में था कि जब अगर नीचे ही रेशनल नंबर हो तो उसके ऐसे से करो कि प्लस का उल्टा साइन हो जाए, बाकी वही रहे। उसको कहते हैं डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते हो। डिनोमिनेटर में रूट नहीं छोड़ सकते हो, इसीलिए इसके कंजुगेट से करो कि सारा रूट चला गया कि नहीं डिनोमिनेटर में? कंजुगेट मतलब अपोजिट साइन होता नहीं, हमने इसका रेशनलाइजेशन किया तो साइन बदल दो और उससे मल्टीप्लाई कर दो, उसको कहते हैं कंजुगेट। ये देखो ये कितना हुआ। सर कोई और तरीका नहीं? अब उसके बाद हम और तरीका बताएं। पहले दूसरा तरीका समझो। देखो एक पहले बताया था, उन्होंने कहा नहीं सर ये ज्यादा बेस्ट है। सर ये नीचे से सर ये बेस्ट है। अब देखो √16 वो फायदा नहीं है ना, क्योंकि अगर हम बता भी देंगे तो तुम सिंपली कागज जमा कर दोगे, तो हम भी क्यों मेहनत करें, हम भी सिंपली कागज जमा करना। ये कट गया। ये क्या किया? ऊपर माइनस कॉमन लो तो ये चीज पहले आई है। हाँ और इस पे माइनस आया कहीं तो प्लस होगा ना अंदर हाँ? √18 इस पे माइनस था तो प्लस आ गया। अरे सही है। माइनस कॉमन ले लेते माइनस जो प्लस का था वो माइनस हो गया। सर अब पीछे आंसर मिला, एक चीज पीछे बताइए आंसर मिला तो देखें। सर एक चीज बताइए, माइनस आपने कॉमन लिया तो ये √18 पहले कैसे आ गया? पहले से मतलब नहीं, पहले बात सही है। √18 का साइन प्लस हो गया प्लस हो गया और और इसका √6 का minus उल्टा हो गया।
माइनस रूट 6 अपॉन सब वो वहाँ ले लिए। चलो ठीक है, ये रूट 18 को क्या लिख सकते थ्री हो? रूट टू क्या इंटू ये 2 लिख नोट सकते आता है हो? सर। और अपॉन 8, तो ये क्या हो गया? 1/8 कॉमन ले लो और 3 रूट 2 माइनस रूट 6, यही है। सर ये क्या बाई 8 लिख सकते हैं? वो तो एक ही है, एक ही बात है वो सर। बोल नहीं बाहर लिया तो बाहर ले लो। चलो अब फोर। अब नेक्स्ट देखो, तो ये थोड़ा हार्ड था। हार्ड। हम खुद से कर लेंगे। रेशनलाइजेशन हार्ड लग रहा है आपको, तो मैं क्या करूं? मैं इसके लिए क्या नहीं करूं? नहीं, ये तो समझ गया, पर ये थोड़ा टफ था। गजेंद्र तो समझ में नहीं है। मन के माने जीत है, गजेंद्र के लिए खेल है। अभी देखो साइन 30 1/2 प्लस tan 45 10 और माइनस cosec cosec 60 60। 2/√3। देखो जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी बैठी और मैं बकुरा बूढ़न डरा रहा किनारे बैठी। जिसने यहाँ आके किया, जिसने ढूंढा उसने पाया गहरे पानी में गोता लगा के, और मैं बेचारा डूबने से डरता रहा किनारे बैठा रहा। अरे मैं कोई गिरा- गजेंद्र! और गजेंद्र आके पेन लेके चले गए और सब बेचारे डरे डरे बैठे रहे और ये आगे पूरी टेबल बना दे। अरे बात की नहीं, अगर शनावर है तो क्यों मुझसे चुराता है नजर, मैं समंदर हूँ किसी रोज खंगा दो मुझको। अरे अब जरा सेट 30, यानी अगर तुम शनावर हो, बड़े कुशल गोताखोर हो, तो मुझसे लुका छिपी क्यों खेलते हो? मैं तो समंदर हूँ, आके मेरी भी तो गहराई नापो, भगवान अपने बंदे से। सर हो गया। अभी ये लास्ट इसको भी तो करें। cos 60 प्लस cot 45, तो युद्ध में तलवार चलाने वालों की जीत होती है। 1/2 plus 1 minus 2/√3 2/√3 कैसे तुमको इतनी divided जल्दी by सब आता है? 2/√3 plus 1/2 1/2 plus 1। जल्दी जल्दी बता देते हो। अच्छा अब ये देखो, इसको मैं डिवीजन में अलग अलग ही दे देता हूँ, एक यहाँ और एक डिवाइड करके। बोलो सही है? हाँ, देवांशी का फार्मूला ये क्या 1 किधर गया सर? मतलब +1/2 +1, सही है? इधर का एलसीएम कितना आया 2√3 और इधर का 2√3 √3। यहाँ बताओ, यहाँ √3 प्लस 2√3 माइनस √4। अच्छा बताया। यहाँ बताओ, यहाँ 4 प्लस √3 प्लस 2√3। सही है? अब वैसे यहाँ भी काट सकते हो या पलट के भी। 3√3 हो जाएगा, 4 प्लस 3√3। तो ये क्या हो जाएगा? 3√3 माइनस 4। देख लो, 2√3 प्लस √3 क्या हुआ? 3√3 माइनस 4। और -4 अपॉन 2√3 और इंटू लगा के इसे पलट दो। 2√3 अब यहाँ जरा जोड़ो, 4 प्लस 3√3। 4 प्लस 3√3, या फिर ये भी कोई कह सकता है कि 3√3 प्लस 4। हाँ। अच्छा ये कट गया, तो जबकि सर नीचे वाला नहीं कर सकते? हाँ नहीं कर सकते। 3√3 नीचे जबकि प्लस 4। इरेशनल आ गया है, तो ये लाजमी हो जाता है कि इसका रेशनलाइजेशन किया जाए। 3√3 इसका से दोनों तरफ परिमेयीकरण इंटू कर करो। दो। 3√3 माइनस 4 और 3√3 अच्छा, दोनों को एक दूसरे से इंटू कर दिया। सर ये कब करते हैं? इसमें तो सर नीचे रूट आ गया तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करो। कंजुगेट इसको कहते हैं उल्टे से। रेशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर का कभी रेशनलाइजेशन नहीं होता। रेशनल बना रहा हूँ कि नहीं उसको? हाँ। तो अब ये ऊपर क्या हो गया? 3√3 माइनस 4 का स्क्वायर, और नीचे अब देखो कैटरीना, अगर तुम ऊपर का स्क्वायर बता देती हो और नीचे क्या आएगा बता देती हो, हाथों हाथ तुमको इनाम है। तो पहले नीचे का बताओ।
3√3 का स्क्वायर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। सर मैं बता दूं। एक मिनट रुक जा, देख ले। 3 पहले का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर है। 3√3 का स्क्वायर बताओ। गजेन तुम्हारे लिए भी ये लागू है। 3√3 का स्क्वायर बताओ। सर मैं बता दूं। चलो कोई बात नहीं, खुशी 27 माइनस 16। ये 27 माइनस 16 27 माइनस 16 ऊपर का भी बताओ। मैं बता दूं। 3√3 सेम ही आएगा 27 माइनस 16 27 माइनस 16 सेम ही आएगा। प्लस 16 इसको थोड़ी टेक्निकल इशू है। 8√3 हैं? 8 नहीं 8 थे 2 से कर देंगे ना। -2 into 4 into 3√3 24√3 माइनस 24 24√3 और यहाँ 11 आ गया। आ गया। अब यहाँ से हम फिर से करते हैं जिससे सभी को अरे, समझ अरे सर क्यों? एक बार सबको तो समझ में आए। अरे 3√3 नहीं तो गजेंद्र को समझ में नहीं आएगा। हाँ। बोलो क्या 3√3 का स्क्वायर हुआ? रजनीना यहाँ तक बात समझ में आई? अच्छा, क्या पहले का स्क्वायर लिखे ऊपर में और प्लस दूसरे का स्क्वायर और -2 इंटू पहला इंटू दूसरा, बोलो एग्रीड? a माइनस b का होता और नीचे देखो 3√3 को 3√3 में मल्टीप्लाई करो, बोलो 3 इंटू 3 9 और √3 इंटू √3 3 तो कितना आया? 27 -16। अच्छा ये भी वही चीज है, तो क्या यहाँ भी 27 आएगा? पर यहाँ प्लस 27 और प्लस 16 और माइनस में 2 3 जा 6 24√3 24 by 11 और नीचे 11 जरा ऊपर ऐड करो। 43 माइनस 24√3 अपॉन 11 कहीं यही 1 तो by पीछे 11 आंसर हाँ नहीं यही है। है यही है। अगर यही पीछे आंसर है तो आप मुझे थर्ड एंड फोर्थ करके दिखाएं, आपको पूरा पेज दिया जाता। सर टेबल फिर से बनाना पड़ेगा। हाँ? टेबल सर टेबल अलाउ कर दो ना देखने के लिए, हमें तो आता ही है पर। टेबल देख लो फिर। मत है ऐसा जी को क्या पे सर पेज नहीं मिला। देखो ये बोल रहा है पेज उसी में किया नहीं है, आपको लग रहा है। थर्ड एंड फोर्थ हाँ टेबल देख लो। थर्ड एंड फोर्थ देख लेना पीडीएफ से। देख अभी नोट कर रहे हो, करो नोट। हाँ तो वो एक ही बराबर है। जीरो की उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करना पड़ता है रेशनल। जब नीचे ही रेशनल नंबर होता है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई। हो गया? चलो चलिए, ये इम्पोर्टेंट है, फुल मार्क्स के लिए आते हैं, 4 नंबर में आते हैं।
बात नहीं करो। सर ये देखो बीच बीच में नहीं नहीं, पीछे जाओ, बात नहीं करो उधर से। पाँच नंबर 10। अरे सर 5 का था। चलो 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 sec स्क्वायर 30 डिग्री माइनस डिवाइडेड बाई sin स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 30 डिग्री। तो cos 60 कितना होता है? sec 30 की वैल्यू बताओ। किसके सर? 2√3 2 बाई अच्छा tan 1045 1 होगा। ये सब यहाँ रखो और sin स्क्वायर 30 बताओ। 1/2 और ये क्या है? 3/2 चलो इसे क्या लिखेंगे? और 4 4 जा 16। बात ना करें क्योंकि उससे कई लोगों का नुकसान है। आप ये सोचो कि मेरा ही नुकसान है तो आप गलत फहमी में हो। बोलो बड़ा नहीं है, हो गया 12 है। 4 3 जा 12 और 3 5 जा 3 4 जा 12 16 4 और 64 जा 64 सर दिख नहीं रहा। और 4 बाई 4 1 बाई 4 प्लस 3 बाई 4 माइनस 12 लिखो क्योंकि ये 1 बाई 1 है ना। इंटू 1 हो जाएगा। तो बोलो 64 में 15 जोड़ो तो क्या 79 में से 12 करो 67 बाई 12 67 हाँ। और बस डिवाइडेड बाई 1 हो गया 67 बाई 12 1 से डिवाइड करने से कुछ फर्क पड़ता है क्या किसी सर से? सही सही है सर आंसर। चलो सेकंड क्वेश्चन 2 tan 30 upon 1 plus tan square 30 2 tan और upon 1 plus tan square 30 tan 30 कितना होता है? 1/√3 और अगर इसका स्क्वायर कर दिया जाए तो 2/√3 और डिवाइडेड बाई, जब डिवाइड है तो अच्छा है कि अलग से कर? 1+1/3 ठीक है तो 2/√3 डिवाइडेड में 3 4/3 तो 2/√3 इंटू 3/4 तो 2 से ये कटा 2 और बताओ 3/2√3 3/√3 आंसर है? नहीं है तो 3 से √3 काटो। 3 को क्या √3 का स्क्वायर कहा जा सकता है? चेक करो जरा। 3 को ये लिख सकते हो, कुछ लोग सहमत होंगे। हाँ √3 का स्क्वायर तो एक √3 कट गया तो √3/2 बचा। √3/2 किसकी वैल्यू है जरा ऑप्शन में पता करो। अभी बता दीजिए। और उसकी साइन 60 तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है? सर ए देखो गजेंद्र ने बताया है
आप सभी को आभार व्यक्त करना चाहिए। थैंक यू Now सेकंड में 1 माइनस tan स्क्वायर। सर इसको एक बार वैसे करके दिखाओ ना। सर इसको ऐसे भी तो इंटू कर सकते थे ना, 3 इंटू 2 और 4 इंटू रूट 3। हाँ 4 इंटू रूट 3 और 6 होता ना, ऐसे कर नहीं सकते। सर वो इंटू हो रहा है, उसको कट अगर नहीं करते हम। हाँ तब हो जाता सर। अरे होता तो उससे भी ना। कुछ नहीं, बस पलट दिया। नहीं सर वो तो समझ आ गया, आपने 2 और 4 को कट किया ना, हाँ, अब तो सर बिना कट किए एक बार करो। बिना कट किए हाँ अरे यही आएगा। सही बात करो ना। 6/4√3। हाँ। अब क्या करें? सर इसके इससे नहीं आंसर आएगा। 6 और 4 आना कट यही जाएंगे। है, अब कुछ भी करो। तो सर इससे 6 से 4 कट जाएगा तो आना तो वही है ना 3 आप अब कर देना जो सरल मेथड हो ना, सरल से करना। मैं तो यही कहूँगा 1 माइनस 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 स्क्वायर। तो बोलो 0/2। समझ में आ गई बात? हाँ tan 45 कितना होता है? 1। तो 1 माइनस 1 स्क्वायर और 1 प्लस 1 स्क्वायर तो 2 हुआ, तो 0 आया। बोलो क्या ऑप्शन करेक्ट है? डी। डी। थर्ड देखिए, sin 2a। sin 2a 2 sin a किस वैल्यू पे ले होगा? 30 की चल अभी ये तो बहुत अच्छा बता। नहीं 0 की सर 0 की तो 100% 0 की। sin 2 into 0 और 2 sin 0 डिग्री। तो बोलो sin 2 into 0 डिग्री क्या होगा? sin 0 सर 2a को इंटू sin 0 0 डिग्री हुआ। और ये 2 into sin 0 की वैल्यू क्या होती है? 0। 0। तो क्या यहाँ से भी 0 आया और यहाँ से भी 0 आया? Yes, sir. सर साइन ए की मतलब साइन 0 डिग्री। यानी a की जगह क्या रखा जाए कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल तो आ हमेशा जाए? 0 ही रखेंगे। अब मैं देख लेता हूँ sin 30 पे अगर ये बात आ जाएगी तो मैं 30 के लिए रख दूंगा। तो sin 2 into 30 को क्या sin 60 लिखें? और इसे 2 into 1/2 लिखें? इसे नहीं आएगा। 1/2 लिखें, उससे 1 लिखें, क्या इक्वल आया? तो सर हमेशा 0 ही लेना होगा। 0 पर ये वैल्यू ट्रू मानी। देखा सर मैंने सही बोला। ठीक है। अब देखो 4 कोई एंगल 2 tan 30 और डिवाइडेड बाय 1 माइनस 10 स्क्वायर 30। tan स्क्वायर 30। tan 30 क्या होता है? और 1/√3 का स्क्वायर। रूट 3 का स्क्वायर 3 रूट 3 तो क्या ये 2/√3 है? और डिवाइडेड बाय देवांशी का मेथड 1/3। 1/√3 को क्या लिखते हैं? 1/3 लिखते हैं। सही है। हाँ अब क्या किया जाए? इंटू कर देंगे इसको। तो 3 है, 2/3 क्या आ जाएगा? 2/3 3/2 से इंटू 3/2 अब 2/√3 और इंटू 3/2। बोलो 3 से √3 कटा तो क्या आया? क्योंकि ये 3 ही √3 का स्क्वायर है। हाँ तो इसलिए √3 किसकी वैल्यू है? जरा चेक करो। 1060। सर 3/√3 होगा ना। सही है सर सही है। 3/√3 होगा। अब तो लिखा ना 3/2। अब 3 को क्या लिखा जा सकता है? सर cos वो वन आएगा, 30 वन। तो लिख सकते हैं। बनाएगा ना सर। नहीं आएगा। नहीं अगर ऐसा हो 3 हाँ, और सही। √3 into √3 लिख सकते हैं। ठीक है √3 into √3 लिखा। एक √3 से एक √3 यहाँ तो बचा कटा। 1 √3। तो √3 किसकी वैल्यू है? 1060। तो सी आंसर करेक्ट है। सी आंसर करेक्ट है। थर्ड हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फोर्थ की ओर बढ़ रहे हैं। फोर्थ कहता है साइन ए प्लस सही है सर। ये जैसा कि फॉल्स फॉल्स होगा। फॉल्स होगा सर। नहीं
अब करके देखना है, फिर दो लोग बोलते हैं तो फिर मुझे 30 डिग्री प्लस 60 डिग्री सर इसमें भी ए और बी आपने कैसे लिया? साइन 30 प्लस साइन सर 60। आप खुद से assume सर करें। खुद से कुछ भी लेके देख लें, अगर एक पे भी सही है तो सही तो होगा। आइडेंटिटी तो सबके लिए सही होती सर है। मतलब कोई भी डिग्री ले सकते कोई हैं। डिग्री मैंने ले ली। अब साइन 90 है ये, हाँ तो साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 0 1 1 1 वन 1। और साइन 30 की 1/2 तो 1 इज इक्वल टू 1 प्लस रूट 3/2। क्या ये सही है? नहीं नहीं सही है, तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी सही है। मैं पहले ही कह रहा था बोल से। अब ये देखो वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज होती है जैसे थीटा बढ़ता है कि नहीं? हाँ नो हाँ 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 ट्रू, क्योंकि वो 0 से 1 0 1/2 1/2 3/2 और 0 तक 1 तक बढ़ता है अच्छा कॉस की बताओ। वैल्यू ऑफ कॉस घटता है Zero होता है। कॉस क्योंकि उसका उल्टा होता है। फोर्थ देखो, क्या साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल होता है सबके लिए? और फिफ्थ देखो नॉट अगर 0 पे नॉट डिफाइंड है। सर कैसे मतलब? हमको पता नहीं, यही लोग ट्रू बोल रहे हैं, कह रहे हैं कि कॉस 0 नॉट डिफाइंड। मैं भी ट्रू बोल रहा हूँ। मालूम होता तो हम ही बता देते हैं। हाँ सर आप दिखाएं। हैं? पीछे देखो टेबल में ये लोग सही बोल भी रहे हैं कि नहीं? हाँ सर सही है हाँ सर सर आप एक बार थर्ड वाला ऐसे थर्ड ये वैल्यूज ऑफ क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन देखो, सर करवाओ मत ऐसे बता दो ऐसे कैसे बता रहे हैं? टेस्ट मैं लिख रही हूँ अरे तो वही चलो थर्ड क्वेश्चन समझो। थर्ड क्वेश्चन में ट्विस्ट आ गया है। tan a प्लस बी क्या है? √3। कोई √3 की ऐसी वैल्यू आपको पता है? 10 45 चलो ये तो सही बता दिया। और तो a 10 प्लस 30 b और tan a माइनस b तो tan a माइनस b क्या होगा? ये ठीक बता रही है, नॉलेज बहुत ज्यादा है इसका, ये हमेशा फायदा उठा ले जाती है। सर बुक देख के तो कोई भी बता दे। लेकिन बुक देख के भी गलत बताना ये अपने आप में कीर्तिमान है। अब ये वैल्यू इसके नीचे रखी, अब इन दोनों को कट किया तो 2a क्या आया? A 45 B 50 तो 2a 90 तो a कितना आया? अब ये चीज इसमें डालो 45 तो b कितना आया? 15। सर इसमें ट्विस्ट का ये तो सेम ही तो है। ये सेम देखो क्वेश्चन ही ये है थोड़ा तो मुड़ के आया, थोड़ा सा टेढ़े टेढ़े हो गया। सर आपका टेढ़े मेढ़े खत्म हो गया था। टेढ़े मेढ़े एक आपके ही सदस्य को एक्यूट यूटिलाइटिस होती है, तो उसके लिए फिर मुझे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। वैसे ये आपके में से सिलेबस से हट चुका है, फिर भी बता रहा हूँ। मत बताओ ना थोड़ा समझ लो, आगे काम आता है। सर बता दो चलो ये मुझे बताओ कि ये ट्रायंगल है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ए बी सर ये क्या फॉर्मूला है? सी। हाँ ये बताओ कि अगर ये एंगल ए है तो ये एंगल कितना है? एंगल सी या 90 माइनस है, क्योंकि इन दोनों का सम तो 90 होगा कि नहीं? हाँ हाँ तो आप मुझे बताइए कि साइन ए की वैल्यू कितनी है?
90 डिग्री। हमें नहीं पता रेशो में बताओ साइड के रेशो। साइन है हाँ। b by h BC by BC by BA BC by BA BC बाई मैं तो कहता हूँ 30 होगी। ये ज्यादा अच्छा कह रहे हैं BC बाई BA। सर, और सच में 30 बताओ cos 90 माइनस a की क्या वैल्यू है? यहाँ से देखो, यहाँ खड़े हो जाओ, साइन है BC by साइन है ऐसे ही बताओ, यहाँ BC खड़े हो by जाओ BA और ये बताओ बेस बाई हाइपोटेन्यूज। BC by BA BC by BA BC बाई। तो सर 90 माइनस a का क्या होगा? तो अब इन दोनों इक्वेशन की तुलना करने पर क्या इन sin दोनों A के is equals to cos 90 degree minus दाहिना A पक्ष बराबर हुआ? cos 90 माइनस a कंपेयरिंग में cos 90 माइनस a इज इक्वल टू साइन। ये हमारा पहला फार्मूला बना। ये फॉर्मूला है ये आगे काम आएगा। cos की 90 डिग्री। अब इसी तरीके से आप साइन 90 माइनस a निकालो और cos a और उनकी तुलना करो, क्या वे सेम आते हैं? इसी तरीके से tan 90 माइनस a और cot a निकालो, अगर वे सेम आए तो इक्वेट कर देना। ये सेकंड पेयर है, ये थर्ड पेयर, एक पेयर हमने निकाल दिया है। अब इसी तरीके से एक बार cot 90 माइनस a निकालो। सर ये क्या अभी निकालना है क्या? हाँ, अभी देखो tan a सर ये क्या है? sec 90 माइनस a और cosec a और cosec 90 माइनस a और sec a। बस इसके बाद छुट्टी। सुन लो, कुछ चीजों के बारे में माही पहले ही अनाउंस कर चुकी है कि मैंने ये देखा है कि जो sin 30 होता है वही cos 60 होता है। अब ये इनका अपना इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन हम लोग नहीं जानते। इन्होंने कहा है कि sin 90 में से 60 घटा दो तो 30 है कि नहीं, और वही cos 60 है। ये कहती है sin 90 माइनस थीटा इज cos थीटा। हम इनकी बात की सच्चाई की जांच करें। चलो इसको सच को जांचो। अब जी सर। sin 90 माइनस a क्या है? sin 90 minus A ये होता है cos A। बता ही नहीं पा रहे CA by हैं। BA हाँ बोलो, CA by BA क्यों नहीं बता पा रहे? BA by BC अच्छा ये भाई ये अच्छा सॉरी अच्छा, cos से क्या है? CA by CA बाई D by this H implies sin 90 minus a is equals to cos a। देवांशी बताओ tan 90 minus a। CA by BC। मैंने बता दिया CA by BC। CA by BC CA by BC इन्हीं को बताएं तो कुछ पता नहीं चल पा रहा है इनके बारे में। cot a cot A सर BC by AC अरे सर ने अभी बोला ना यार B by C BC by Cot A। cot A हाँ तो होगा बोलो कैटरीना। हाँ सर BC by AC बोलो। सर क्या सर cot a सर cot A सर cot cot A होगा सर सर AC by सर मैं सर बताऊं BC by CA सर AC by BC CA by CB CA by अरे वो CA होगा ना सर ये सेम ही तो है सुनने की क्या अरे मैंने कहा AC by BC एक ही बात है, ऐसी वही चीज है। तो it is equals to cot a हुआ। ये अपनी जगह माही ये मुझे बताओ कि cot 90 माइनस a। सर मैं बताऊं नहीं रुक जाओ, H by B होता है B वो by जो भी हो मैं साइड बताओ। BC by C BC
BC बाई CA tan A बताओ। BC बाई CA तो इससे क्या पता चला? दे आर सेम। cot 90 minus cot 90 माइनस ए किसके इक्वल हो गया? tan A. tan A। आनंदिता sec 90 माइनस ए sec सर मैं बताऊं AB by BC. BA by AB BC। बाई BC ठीक है। सर ये तो विजेंद्र से मैं पूछ रहा हूँ. अगला प्रश्न cosec A AB by BA by CB. BA by BC। AB बाई BC अरे CB भी तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? sec 90 माइनस ए इज इक्वल टू cosec A। अब इन दोनों क्वेश्चन के बारे में गजेंद्र बताओ। cosec 90 माइनस ए मैं बता सर AB by AC cosec 90 माइनस ए that AB by AC AB by AC sec 90 sec A AB by AC AB by AC तो इससे क्या इम्प्लाई हुआ? सर cosec 90 minus A equal to sec A. cosec 90 माइनस A इज इक्वल टू sec A sec A। अब हमारे पास 1 2 3 4 5 6 फार्मूला याद है। अच्छा इन्हें याद करने हैं. नहीं मैं दीपांशु से पूछ लूंगा याद मत करिएगा। sin 90 माइनस A sin 90 minus A cos A हाँ cos A cos 90 माइनस A tan 90 माइनस A sin 90 माइनस A cos A. cos 90 माइनस A sin 90 minus sin 90 माइनस A A. Cos cos 90 माइनस A sin tan 90 माइनस A cot cot 90 माइनस A tan सर मैं sec 90 माइनस A cos cosec 90 माइनस A sec. ओके sin 90 माइनस A सर मैं से पूछूंगा सर मुझसे पूछ लो. बस आपको cos 90 माइनस A साइन का cos sin का बस sin 90 माइनस A 90 माइनस A सर पूछो मुझसे. सर मुझसे पूछो सर. sin 90 माइनस A मुझसे cos 90 माइनस A tan 90 माइनस A cot 90 माइनस A sec 90 माइनस A cosec 90 माइनस A sin 90 मुझसे माइनस पूछो सर सर. sin 90 minus A cos A sec 90 माइनस A cosec A tan 90 माइनस A cot A cosec 90 माइनस A cosec 90 minus A सर sec A cot 90 माइनस A सर cot 90 minus A सर tan A cosec 90 cos 90 माइनस A cos 90 minus सर sin A सर मुझसे नहीं पूछा. sin 90 माइनस A cos A cos 90 माइनस A sin 90 माइनस A cos 90 माइनस A tan 90 माइनस A cot 90 माइनस A sec 90 माइनस A cosec 90 माइनस A cosec 90 माइनस A ये 6 नियम लिख लो। क्या बुक में लिखे हुए हैं? सर क्वेश्चन में काम है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री रिलेशंस। सर ये अभी कौन से क्वेश्चन कौन से एक्सरसाइज में काम आएंगे ये अगली एक्सरसाइज में आते रहेंगे। सर ये आएंगे एग्जाम में कॉम्प्लीमेंट्री सर याद रिलेशंस हो गए हैं हाँ तो ये पूछा जाएगा। अब हम एक सवाल इसके लिए कराते हैं। एग्जाम्पल 9 करो। एग्जाम्पल 9 एग्जाम्पल 10 कराते हैं। एग्जाम्पल 9 करिए। हाँ सर खुद से नहीं tan 65 डिग्री और क्या है क्या cot करना है? देख लो बताओ tan A को क्या लिखा जा सकता है? Cot A. cot 90 minus A तो 90 minus 25 लिख दूं? सॉरी हाँ 65 tan A कहीं लिखा है tan A हाँ सर समझ गया cot 90 माइनस A और इसको यही लिखा रहने दो। What? है? तो क्यों? वही सर क्यों? sin एक को बदलो ना। 90 minus 25 भी तो कर cot- सकते हैं. cot
tan ही क्या है? cot 90 मैंने ऐसे लिख दिया। अरे हाँ ये 25 हो जाएगा। कट जाएगा, वन आ जाएगा। 25 हाँ। वन आ जाएगा। cot 25 इससे कठिन कोई सवाल नहीं है इस एक्सरसाइज का। एक सबसे कठिन था। मुझे सर बहुत कठिन है। अपना मानो तो अगला देख लो। एग्जाम पढ़ने वाले में यही लगाना है। देख लो sin 3 ये क्या है? cos cos 90 a माइनस minus 26 है। तो ये मुझे बताओ sin थीटा क्या किया सर? ये दिया और a की वैल्यू पता करनी है। तो मुझे ये बता दो sin a क्या होता cos है? 90 माइनस है। तो क्या मैं इसकी जगह cos 90 माइनस a लिख दूं? हाँ 3 कहाँ गया? सर 3a है ना। जो भी अच्छा, हो हाँ। a की जगह जो भी होगा वो तो रखोगे ही कि वो नहीं रखोगे। sin a is cos 90 माइनस है। सर क्या cos से cos हट गया? हाँ। तो बोलो 90 माइनस 3a इक्वल्स टू a माइनस 26। सर cos से cos कट सकते हैं क्या? कटता नहीं है, वो उसी तरीके से एलिमिनेट होगा, वो जो लंबा मेथड है। सर -2a इक्वल अब टू सर cos किधर गया पर? सर वो मुझे मालूम नहीं है। 64। बताओ ना सर cos किधर ले गए? वो एक एग्जाम्पल 2 और छठे नंबर का सवाल जो 9.2 का था उसमें वो बताया गया है कि अगर cos इक्वल होते हैं तो एंगल इक्वल होते हैं। ओह 116 116 हुआ तो बोलो a कितना हुआ? 29 29 सर 29 तो a 29 डिग्री हो गया। हाँ बोलो बात समझ आ गई? आ गई। एक छोटा सा सवाल और कर लो 11 एग्जाम्पल जिसमें ये बताया गया है कि इन ऑब्ट्यूज को एक्यूट में बदलो। क्या ये आपके लिए सर ये कठिन आएगा होगा? एग्जाम में। बोलो दैट इज cos। हाँ सर ये तो बहुत बोलो cot a क्या होता है? tan 90 माइनस 85 तो क्या ये एक्यूट एंगल में बदल जाएगा? आपको भरोसा है? भरोसा है सर। और cos a क्या है? तो ये किस में बदल गया? cos 5 में और ये भी cos sin 25 सही आंसर। लगे मुझे बोले तो आपके से